नमस्कार। आप सब लोगों से क्षमा चाह रहा हूँ। आज सुबह आपको वीडियो नहीं दे पाया। सुबह का वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। किसी कारण से जो मेरे YouTube में कोई साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी। कल शाम को मैंने इस साउंड के लिए कुछ अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कुछ रिपेयरिंग का काम करवाया था। उसमें कुछ गड़बड़ रह गई और सुबह का मेरा वीडियो में साउंड नहीं आया, तो वो मेरा 20-25 मिनट का वीडियो एकदम बेकार हो गया। जब मैं उसको रिकॉर्ड पूरा करके सुनने गया तो उसमें साउंड था ही नहीं, तो वीडियो सुबह नहीं दे पाया। आइए सुबह के बदले शाम को दे रहा हूँ। कुछ काम की बात भी कर रहा हूँ, कुछ मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, कुछ आप लोगों को बताने की चेष्टा भी कर रहा हूँ। समझना आप लोगों का काम है, मैं बताने की चेष्टा करूँगा। आज से 3 या 4 वीडियो पहले, सिर्फ 3 या 4, मैं लेके नहीं बैठा हूँ और मैं कोई सबूत भी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको मालूम है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। गलत हो सकता है मुंह से निकल जाए, झूठ नहीं निकलता है। 3 या 4 वीडियो पहले मैंने आपको कहा था डेली RSI 72, वीकली RSI 77, 78 और मंथली RSI कुछ और थी। मैंने तीनों RSI के नंबर आप लोगों के सामने रखे थे और ये कहा था, शायद पूरा वीडियो मैं सुन के नहीं बोल रहा हूँ, कि ये देख के डर लगता है, या डर नहीं भी कहा तो आपको तीनों RSI के नंबर दिए थे। 72, 77, 78, 80, इसके बीच में तीनों RSI थी। इस टाइप के RSI होने के बाद थोड़ा बहुत नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने के बाद जो हालात होते हैं, या जिसकी बहुत अधिक संभावना बन जाती है, उसी का नतीजा आज के बाजार में देखने मिला, जो बाजार 400 पॉइंट के करीब निफ्टी गई। ये 400 जाएगी ये मुझको भी नहीं मालूम था। मैंने अपने फ्राइडे के वीडियो में या वेडनेसडे के वीडियो में कहा था, मैं अब कॉल दूंगा तो सिर्फ निफ्टी की पोजिशनल कॉल दूंगा। मैंने 2 निफ्टी की शॉर्ट कॉल इंट्राडे में दी, दोनों में पैसे लग गए। अगर वो मेरी पोजिशनल कॉल रहती तो सोचिए आज कितने पैसे बनते। इसीलिए मैंने निर्णय लिया, वो जो कॉल दे रहा था वो सिर्फ RSI देखकर, कुछ और चार्ट पे भी मुझको दिख रहा था। अब इसको आप लोग बोलोगे सही हो गया, तो बोल रहा है सही हो गया, तब तो सुनिया बोलती है, तो बोलने का अधिकार तो मुझको भी होता ही है। मैंने आपको कई बार ये भी कहा है कि ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि बाजार तुरंत गिरेगा। उस 72, 75, 78 की RSI के बाद भी बाजार नए हाई लगा रहे थे, जो कुछ हद तक टेक्निकल रूल को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। चलिए, मैं कोई इसका सेहरा अपने सर नहीं बांधना चाहता हूँ। आप सब लोगों को टेक्निकल चार्ट क्या काम कर जाते हैं
ये आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। आज मैं 100% सही हुआ हूँ, आगे भी रहूँगा। 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। मैंने दोनों शॉर्ट कॉल में पैसे खोए हैं और उसी समय लगा कि नहीं, इंट्राडे पैसे नहीं बनेंगे। आइए दोस्तों, जो एक चलन आज के दिन हमारे मार्केट में पूरे सोशल मीडिया सब जगह चल रहा है, मैं भी थोड़ा उसी चलन पे चलने की आज बात कर रहा हूँ। आपको कुछ स्टॉक के नाम बता रहा हूँ, उसके बाद उनके कारण बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं भी किसी चाल को फॉलो कर रहा हूँ। इसको रोज फॉलो नहीं करूँगा। अडोर वेल्डिंग, मजगांव डॉक, फोर्टिस हेल्थ केयर, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये 4 स्टॉक तो ऐसे हैं जो मैंने जब ये YouTube यहाँ पे चालू किया था 2020 के 14 अप्रैल को, फिर 5वां और एक नाम याद आ गया, श्री राम फाइनेंस। नाम याद आते जाएंगे, आपके सामने रखते जाऊंगा। 2020 की 14 अप्रैल को मैंने ये YouTube शुरू किया था। किसी के पास अगर मेरे YouTube में जाइए, आपको ये सब मिल जाएगा। ये सब स्टॉक 5 गुना से लेके 10 गुना तक बढ़े हैं 4 साल में। अब मैं इन्हीं का डंका बजाते रहूं? मुझको यहाँ ट्रोलर लिख देंगे 4 साल में सबके चले। सही बात, 4 साल में सबके चले तो आप डंका क्या चीज का? आजकल खाली यही चल रहा है। हमने ये 2017 में कहा था, हमने 2022 में कहा था। आप लोगों के पास तो बहुत रिकॉर्ड है। मैं तो उन स्टॉक की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो मैंने 2005-2008 में कहे और इस बाजार में आते ही मैंने कहे, उनकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, मेरे कुछ क्लाइंट जो मुझसे जुड़े हुए थे, उन सबको मैंने 135 रुपये में सेंचुरी प्लाई बोर्ड में काम करवाया था। काम आज 800 प्लस का भाव है, 6 गुना। 59 रुपये 60 रुपये में मैंने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में काम करवाया था। आज 600 रुपया का भाव है। 130, 35, 40 रुपये में मैंने ग्रेविटा में काम करवाया था। आज 2500 रुपया का भाव है। ये तो मैंने काम भी करवाए हैं। तो दोस्तों, स्टॉक तो इस तरीके से बुल मार्केट में सब चलते हैं। इस रेस में गधे भी दौड़ जाएंगे और घोड़े तो दौड़ते ही हैं। अब ढिंडोरा पीटना मार्केटिंग है तो फिर मेरे को भी करना पड़ेगा। कर रहा हूं। पूरे सोशल मीडिया सब जगह यही चल रहा है। हम 5 साल पहले बोले थे, हम 7 साल पहले बोले थे, मैं भी बोला था। अब ये बात क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? बोलना अच्छा भी है, सबको अपना अचीवमेंट बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। ये एक मार्केटिंग का तरीका भी है जो सब बता रहे हैं। ये पॉलिटिक्स में भी होता है कि उन्होंने ये किया था, मैंने ये किया। हमारे इस राज्य में ये हो रहा है, उस राज्य में वो। ये सब बताना बहुत जरूरी है।
इन सब के ऊपर में हमको क्या सीखने की ज़रूरत है, वो अब आप आइए, ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ। सबका तरीका है, सबके पास अधिकार है अपना अचीवमेंट बोलना चाहिए। तो मैं भी आज बोल रहा हूँ, मुझको तकलीफ किसी से नहीं है। इससे हमको सीखना क्या है, छोड़ दीजिए मैंने क्या क्या स्टॉक बताए थे। आप ये देखिए, जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो ये देखिए, मैंने आपको 115, 120, 130 रुपये में सेंचुरी प्लाई बोर्ड में काम करवाया था या नहीं। आप अपने अपने डीमैट अकाउंट में जा जाके, सब फोटो ब्रोकर के पास मिलेंगे आपके 4 साल के डीमैट अकाउंट में, कहीं तो सेंचुरी प्लाई बोर्ड आपके डीमैट में एंट्री हुई होगी और एग्जिट हुई होगी। मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूँ, ग्रेविटा की एंट्री हुई होगी और एग्जिट हुई होगी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की एंट्री हुई होगी और एग्जिट हुई होगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ, 4 साल में 1 लाख रुपये के 7 लाख, 8 लाख और 22 लाख होते हैं। मैं नहीं कर पाया, ये कहीं बेवकूफ़ी तो मेरी भी रही होगी, कुछ कमी तो मुझ में भी रही होगी कि मैं अपने भी 1 लाख के 7 लाख नहीं बना पाया। और पूरे 4 साल ट्रेडिंग करके भी मैं 1 लाख रुपये के 6 लाख रुपये तो नहीं बना पाया। न मेरे साथ कोई काम करने वाला बना पाया होगा। बहुत होगा तो मेरे साथ काम करने वाले लोगों में 1 का 2 बन गया होगा, या बहुत होगा तो 1 का 3 बन गया होगा। 1 का 7 और 1 का 22 और 1 का 6 किसी का नहीं बना होगा, मेरा भी नहीं बना। मैंने भी वो स्टॉक नहीं रखे। मझगांव डॉक में भी मैंने काम किया था 197 रुपये में, जो 5200 रुपया बिका। तो आज ये बात आप लोगों के सामने बोलने का मकसद, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आए बाएं मत भटकिए। ट्रेडिंग करके वो पैसे नहीं बनेंगे जो पैसे इन्वेस्टमेंट करके बनेंगे। देर से सही, जब जागो तब सवेरा। ये सब चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मुझको भी अपने आप पर अफसोस होता है, पश्चाताप भी होता है, और साथ में ये भी जोड़ता हूँ, मुकद्दर में नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ मुकद्दर के भरोसे बैठेंगे, वो भी नहीं होगा। इस बाजार में पैसे बनते हैं। मैं कुछ गिने चुने इस बाजार के वेटरन, जो मुझसे बहुत पहले बाजार में होंगे, मैं जब से आया हूँ तब से उन लोगों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनसे कुछ फॉलो करने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। और उसका एकमात्र कारण है वैसी व्यवस्था मेरे इस बाजार में। आप ये समझिए, मैं 2002 की मई में फर्स्ट टीवी पर आ चुका था, यानी कि 22 साल का तो मेरा एकदम सर्टिफाइड कैरियर है। मेरे पास ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी कि मैं इस तरीके से चाहता, तो 1-2 लाख की बात अलग थी, लेकिन वैसी सोच भी नहीं थी। और ट्रेडिंग करके रोज पैसे कमाने की, क्योंकि रोज पैसों की ज़रूरत भी थी, नहीं कर पाया।
इन सब को जब मैं देखता हूँ और आज आपके सामने ये बात क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि फिर 3-4 दिन पहले जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनमें से एक रमेश दमानी जी का एक पॉडकास्ट CNBC आवाज़ पर हुआ, जिसमें उन्होंने फिर यही बातें कही कि पैसे इन्वेस्टमेंट में बनेंगे। और उसके बाद जब उन्होंने उदाहरण दिए कि मैंने अपने बेटे को और अपने बेटे के बेटे ग्रैंडसन को गिफ्ट में शेयर दिए हैं और वो आज कहाँ के कहाँ हैं, दोस्तों ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं कई बार ये सोचता था कि मैं इतना लंबा इन्वेस्टमेंट न तो करने की व्यवस्था है, न मेरे पास इतना समय है, मैं इन्वेस्टमेंट का क्या करूँगा। लेकिन उनकी बात सुनने के बाद लगा मैं क्या करूँगा ये ज़रूरी नहीं है, मैं भी अपने बच्चों को एक भरा पूरा फूलता फलता डीमैट अकाउंट तो गिफ्ट करके जा ही सकता हूँ। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। 2 दिन 3 दिन इस पे मैंने बहुत सोचा और अभी तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे देश के सिस्टम में भी मेरे को तो ट्रेडिंग से मना कर दिया गया। ये शायद मेरे लिए अच्छी बात भी हो सकती है। आप सबके साथ मेरी ये बात को शेयर कर रहा हूँ, ये प्रेरणा दमानी जी से लेके बोल रहा हूँ कि इस तरीके से 1 के 6 बनाने हैं, 1 के 22 बनाने हैं और 1 के 26 बनाने हैं। मझगांव डॉक 1 लाख का 26 लाख बनता है। अगर मुझको ये सब मालूम होता कि इतने शॉर्ट पीरियड में ये सब चलेंगे तो दोस्तों 2 4 5 10 लाख रुपया तो कोई बहुत बड़ी बात न मेरे लिए थी न मेरे क्लाइंट के लिए थी। नहीं कर पाया, लेकिन वही बात है, फिर दोहरा रहा हूँ, जब जागिए तब सवेरा। आपको हमको 1 लेके 6 बेच दो, 6 लेके 5 ले लो, 9 बेच के 17 ले लो, इसमें दोस्तों इतनी बड़ी दौलत नहीं बनेगी। मुझको नहीं मालूम दूसरा मझगांव डॉक कौन सा होगा, दूसरा सेंचुरी प्लाईबोर्ड कौन सा होगा, लेकिन ढूंढने से और धीरे 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 उनके साथ जब हम चलेंगे तो हमको चलने के बाद पता चलेगा कि ये मझगांव डॉक निकल गया, ये मिल गया। उसी की तर्ज पर दोस्तों अब आपके सामने अपनी मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। इस तरीके की वेल्थ क्रिएशन में आपको हिस्सा लेना है। अच्छे पावन दिन 3 अक्टूबर नवरात्रा से शुरू हो रहे हैं। फिर मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। उस दिन से मैं अपने लिए तो एक वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो बनाऊंगा। इस सफ़र में मेरे साथ आप लोगों को चलना हो। मैं कोई गारंटी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ कि फिर कोई मझगांव डॉग मेरे को 3 अक्टूबर कोई मिल जाएगा क्या, वो तो चलते चलते पता चलेगा। उसको हम कैरी करते चलेंगे। कंपनी के बिजनेस को मैं बहुत समझता हूँ। मेरे लिए टेक्निकल चार्ट भी बहुत कुछ मुझको थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ। जैसे मैंने VIP में समझा, जैसे मैंने ग्रेफाइट में समझा। और देखिए फिर बताता हूँ, काम करके नहीं रख पाया शेयर को। मैं बार बार बोल रहा था
पीसी ज्वेलर का चार्ट बहुत आकर्षित कर रहा है। 140 का पीसी ज्वेलर आज 400 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद भी अपर सर्किट पे था, जबकि बीच में एक लोअर सर्किट भी लगी। इस तरीके की घबराहट से अगर आपको कोई बेचैनी ना हो और इस सफर में मेरे साथ चलना चाहते हो, मंजिल तक ले जाऊंगा ये भरोसा अपने आप पर है। वक्त कितना लगेगा ये नहीं मालूम है। इस सफर में कितनी बरसात, कितनी धूप, कितने लैंडस्लाइड, कितनी ऊंच नीच देखनी पड़ेगी, कहीं पर इस सफर को रोकना भी पड़ेगा। उतना बिलीव हो तो दोस्तों आइएगा। 3 अक्टूबर से मैंने अपने लिए एक वेल्थ क्रिएशन स्कीम शुरू कर रहा हूँ। उसका मकसद वो डीमैट अकाउंट मेरे बच्चों को गिफ्ट में दूंगा। बहुत अच्छी बात। उस दिन मेरे को लगा शायद मैंने 8-10 साल बहुत गलत खो दिए। मेरी किसी से बात भी होती थी 1-2 लोगों से, तो मैं यही कहता था मेरे पास कहाँ समय है कि मैं 20 साल का विजन लेके चलूं। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, मैं 40 साल का विजन लेके चलूंगा। इसके लिए दोस्तों आप लोगों के पास मिनिमम कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। ऊपर तो 1 करोड़ 2 करोड़ आपकी सीमा आप तय कीजिए। मेरे पास 5 लाख वाले पोर्टफोलियो के लायक भी स्टॉक होंगे, 1 करोड़ के लायक भी स्टॉक होंगे। कई लोग ये समझते होंगे कि 5 लाख सुरेखा जी को बताओ, सुरेखा जी जो बोलेंगे उसका 20 गुना लेंगे। तो ऐसा काम भी करते हुए मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैं उनको कहता था 2000 लो, वो ले गए 10,000 और वो स्टॉक चल दिया नीचे, हो गए खत्म। तो ये हमेशा समझिएगा, अगर किसी 9 महीने 10 महीने 12 महीने 1 साल के बच्चे का पेट दर्द करता है तो बच्चा बोल नहीं पाता है, उसका एक अलग ही डॉक्टर होता है जो एक अलग ही दवाई उस बच्चे को देता है। वही 30 साल के किसी जवान का पेट दुखता है तो उसके लिए अलग दवाई होती है, और 60 साल के बुजुर्ग का पेट दुखता है तो उसके लिए अलग फॉर्मेशन की दवा होती है। इसको दूसरी भाषा में समझ लीजिए, किसी को 5 मिलीग्राम, किसी को 10 मिलीग्राम और किसी को 20 मिलीग्राम की दवा दी जाती है। तो 5 लाख के पोर्टफोलियो में कुछ अलग स्टॉक होंगे, 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में अलग स्टॉक होंगे। अगर इस तरीके से आपको अपने पास समय है, 1 साल 2 साल 3 साल मुझसे जुड़ सकते हैं, तो आइएगा, मुझसे बात कीजिएगा। इस तरीके की वेल्थ क्रिएशन स्कीम मैं अपने लिए तो बना रहा हूँ। आपको इसमें हिस्सा बनना हो तो आइएगा। ट्रेडिंग करनी है तो 5 पैकेज मेरी वेबसाइट पर है। 1500 रुपये से शुरू होते हैं। ट्रेडिंग कीजिए, मजा लीजिए। स्टॉक ट्रेडिंग में भी अच्छे अच्छे निकाल के दूंगा। आप खाली मेरी इस नज़र का, आज मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी कमज़ोर नज़र से भी अगर मैं किसी का एक सवाल देने के लिए
5 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट और 2 मिनट के लिए मैं पीसी ज्वेलर के चार्ट में जाके ये बोल सकता हूँ, तो सोचिए पूरे नजरिए से, पूरी शिद्दत से मैं चार्ट देखूंगा तो क्या उस चार्ट से निकाल लाऊंगा। निफ्टी, उस पर भी बात कर रहा हूँ। उससे पहले एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। 2 या 3 एपिसोड पहले किसी महेश्वरी जी ने रिलायंस इंफ्रा के बारे में मुझसे पूछा था। महेश्वरी जी, रिलायंस इंफ्रा 8 रुपया बिका था। 2020 की बात होगी या 19 की बात होगी या 21 की बात होगी। 8 रुपया 65 पैसा बिका था जब अनिल भाई के सितारे एकदम गर्दिश में थे, और वो स्टॉक आज 365 रुपया पर ट्रेड कर रहा है। 8 का 365, सोचिए क्या गुना हुआ होगा। वेल्थ ऐसे बनेगी। रिलायंस इंफ्रा के लिए बोल दूं, इनके कुछ दिन वापस फिर रहे हैं, अनिल भाई के कंपनी के भी दिन फिर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी वापस से उभर कर आ रहा है। इन्होंने कुछ बीच में अपने डेट वेट भी क्लियर किए हैं। इनको कुछ अवार्ड भी इस कंपनी में मिले हैं। इसका टेक्निकल सेटअप देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ 290 300 बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। ट्रेडिंग के लिए दोबारा से इसके नीचे नहीं जाता है तब तक इस स्टॉक में कोई और प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ऊपर अब नहीं मालूम है ये कहाँ तक जाएगा। किसी जमाने में तो 3000 भी बिका हुआ है। तो अब आप इसको राइड कीजिए। निफ्टी की जहाँ तक बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं कोई डेटा अभी तक नहीं ले पाया हूँ, लेकिन जो मेरे पास कल तक के डेटा हैं उस डेटा के हिसाब से मैं यही बोल सकता हूँ कि निफ्टी एक बहुत अच्छे सपोर्ट को तो तोड़ दिया। वो 950 था या 850 था, उसको तो तोड़ दिया। लेकिन कुछ एक टेक्निकल रूल से अगर मैं बात करूं तो 25,700 के आसपास अब अगला बहुत अच्छा सपोर्ट उभर कर आ रहा है। इसको अगर निफ्टी होल्ड करता है तो आप उम्मीद कीजिएगा 300 से 400 पॉइंट का उछाल वापस आ सकता है। और मैंने 3 या 4 वीडियो पहले ये भी कहा था कि इस वॉलेटिलिटी की आदत डाल लीजिए। 400 ऊपर 400 नीचे एक ही दिन में। हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा 400 ऊपर हुई, आज 400 नीचे हुई। इसकी आदत भी आपको हमको डालनी होगी। दोस्तों, कई स्टॉक की बात आप लोगों से यहाँ भी कर चुका हूँ, आगे भी करूँगा। 3 तारीख को मैं चेष्टा करूँगा मेरे YouTube सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक में निकाल के लाऊं। अब वो मल्टी बैगर होगा या छोटे टर्म्स के लिए होगा, मेरे पास 2 दिन का समय है। इसमें बहुत अच्छा एक स्टॉक आपको निकाल के दूंगा। ये बाज़ार में अच्छा करेक्शन अभी हुआ है, कई स्टॉक ऊपर से अभी बहुत नहीं गिरे हैं, लेकिन और थोड़े से गिरते हैं तो स्टॉक अच्छे अच्छे वापस लेने के मौके बनेंगे। मेरा परफॉर्मेंस बता दूं, मैं कैश सेक्शन में कामयाब हुआ हूं, फ्यूचर सेक्शन में कामयाब हुआ हूं, निफ्टी में इस महीने में कामयाब नहीं रहा। उसका कारण आपके सामने रखा हूं। अब दोस्तों, कल का दिन और जाने दीजिए, ये पितृपक्ष टल जाता है। 3 तारीख से
सारी चीज़ों को अपने माइंड में सेट किया हूँ। ट्रेडिंग होगी, वेल्थ क्रिएशन होगी, दोनों का सामंजस्य लेके मैं चलूँगा। वेल्थ क्रिएशन में अलग काम होगा, ट्रेडिंग में अलग काम होगा। वेल्थ क्रिएशन के कुछ रूल मेरे अलग होंगे, उसके लिए हर आदमी से मैं अलग अलग बात करूँगा। तो आपका मन हो 5 लाख रुपये कम से कम होने चाहिए, तभी ये वेल्थ क्रिएशन का सफ़र हम शुरू कर पाएंगे। फिर से बोल देता हूँ, ये कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नहीं होगी। ये इंडिविजुअल लोगों को इंडिविजुअल ट्रेडिंग कॉल दे करके उनको थोड़ा होल्ड और थोड़ा लंबा टारगेट दूंगा। स्टॉक को मैं मॉनिटर करूंगा। जो पीएमएस होते हैं वो इसके अंदर वो रूल लागू नहीं है। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, रिसर्च करके आप लोगों को सब दूंगा। उसी में आपको जो एक रूल होता है ट्रेल करते हुए स्टॉक को चलाना, तो इस श्रृंखला में ट्रेल करते हुए स्टॉक को चलाएंगे। इसमें जिसको डर लगेगा वो बीच में छोड़ के जा सकता है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टॉक लेने के बाद 20% गिर भी सकते हैं, लेकिन हमको 200% 300% का रिटर्न चाहिए। तो इस 20% की गिरावट पर आंख भी बंद करनी पड़ेगी। उतनी हिम्मत हो तो आइएगा। 3 तारीख को फिर दोस्तों स्टॉक लेके आप लोगों के सामने आऊँगा। कल 1 तारीख है, कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 2 तारीख छुट्टी है। सुबह वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए अभी का वीडियो बना दिया। उसमें आपको अपनी बातें याद दिलवा दिया कि 72, 78 और 80 की RSI पर क्या हो सकता है। ये आज ही हो गया, ये मुझको नहीं मालूम था, लेकिन मुझको कहीं लग रहा था अप साइड कैप है, इसीलिए मैंने 2 बार निफ्टी शॉर्ट करवाई थी। लेकिन डर लगता था कि शॉर्ट का ट्रेड छोड़ने का पिछले हफ्ते तक समय नहीं था। रोज निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर खुल जाती थी। शॉर्ट का ट्रेड लेके जाएंगे और आप फंस जाओगे, इसीलिए वो निफ्टी कटवा देता था। अब 3 तारीख से निफ्टी की पोजिशनल कॉल हो सकता है, शायद मैं कल भी दे दूं। एक लेवल आपको दिया हूं, 700 के आसपास नज़र रखिएगा। उसको होल्ड करता है तो वहाँ पे शायद एक बाइंग बनेगी। मैं आज निफ्टी के सारे डेटा लेता हूँ, कुछ भी इसमें परिवर्तन लगेगा तो एक छोटा वीडियो कल सुबह और बनाने की चेष्टा करूँगा। ये सब स्टॉक आपको गिना दिया, ये मेरी भी मार्केटिंग का एक तरीका है। और देखिए, जो भी लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, तो उसको आपको गलत नहीं मानना चाहिए। मैं भी नहीं मान रहा हूँ। मेरे को लगा कि मुझको भी ये गिनाने चाहिए, तो आज आपको ये 5-7-10 नाम तो इस 4 साल के पीरियड का गिनाया हूँ। पुराने तो बहुत नाम हैं। और आपको अभी भी बता दूं, मेरे दिलाए हुए मात्र 59 रुपीज़ के मैकडोवेल आज भी मेरे एक मित्र के डीमैट अकाउंट में पड़े हैं। वेल्थ ऐसे बनेगी। धन्यवाद दोस्तों। कल समझ में आएगा तो छोटा वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो 3 तारीख को एक अच्छा स्टॉक YouTube के सब्सक्राइबर के लिए लेकर आने की पूरी चेष्टा करूंगा। धन्यवाद।